friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 11 of BSc second semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आज से हम यूनिट सेकंड केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम समझेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। हम कवर करेंगे अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड इसके फंक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन्स होती है वो प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। तो पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, देन हम अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम 20 अमीनो एसिड इन अ सिस्टम इन्वॉल्विंग स्ट्रिक्ट जेनेटिकल कंट्रोल। तो हम जानते हैं जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन हमारी क्या होती है, बॉडी के अंदर फॉर्म होती है और किसकी हेल्प से फॉर्म होगी, 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो क्या करते हैं, एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये क्या होता है, एक अमाइनो एसिड जो होता है दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ये इस तरह से फॉर्म होती है कि यहाँ पे 20 अमीनो एसिड आएंगे हमारे और वो एक साथ जुड़ेंगे और हमारी क्या करेंगे, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये जो होता है ये सब कुछ हमारे जो डीएनए जीन्स होते हैं वो ये सब कंट्रोल करते हैं और वो भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट जेनेटिक कंट्रोल होता है। यानी कि हमारे क्या होंगे, ये 20 स्पेसिफिक अमीनो एसिड होंगे जो प्रोटीन को फॉर्म कर सकते हैं। इन 20 अमीनो एसिड के अलावा कोई और अमीनो एसिड नहीं आकर ये प्रोटीन फॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि ये कुछ हमारे क्या होंगे, 20 स्पेसिफिक अमीनो एसिड होंगे जो प्रोटीन फॉर्म करेंगे। तो ये सब किस में होता है, हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे बायोसिंथेसाइज्ड। अमीनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन बनी है 20 अमीनो एसिड से मिलकर। इस वजह से ही हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मोर देन 300 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द नेचर। यानी कि 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे वही क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। क्योंकि उन्हें क्या करते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट जीन होते हैं वो उन्हें कोड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, अमीनो एसिड कंटेन्स बोथ कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अमीनो एसिड होते क्या हैं, तो अमीनो एसिड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप भी पाया जाता है जो कि हमारा क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है, और अमीनो ग्रुप भी पाया जाता है जो कि क्या है, हमारा एक बेसिक ग्रुप है। तो ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप किस में पाए जाते हैं, अमीनो एसिड में पाए जाते हैं, और यही 20 स्पेसिफिक अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन फॉर्म करते हैं या उनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक सेंट्रल कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब ये कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये 4 बॉन्ड की किन किन ग्रुप से फॉर्म करेगा वही डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा अमीनो एसिड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला बॉन्ड हमारा किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड बॉन्ड है वो किसके साथ है, आर ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप के साथ है। थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, दिस इज अवर कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। और फोर्थ बॉन्ड जो है वो उस पे क्या है, हमारा अमाइनो ग्रुप है। आप यहाँ पे कुछ अनयूजुअल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये वाला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही कंपाउंड में हमारे क्या हो रहा है, एसिडिक ग्रुप भी पाया जा रहा है और हमारा बेसिक ग्रुप भी पाया जा रहा है। एसिड का हमारा क्या होता है, एसिड हमारे वो होते हैं जो क्या करें, हमारे प्रोटॉन को यानी कि H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस ऐसे हमारे ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को क्या करते हैं,
एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अब इस अमाइनो एसिड में ये दोनों ही ग्रुप एक साथ पाए जा रहे हैं। तो होता क्या रहता है कि ये वाला जो हमारा एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये प्रोटॉन डोनेट करता रहता है और फिर ये क्या करता है, अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करता रहता है। फिर अगेन ये प्रोटॉन वापस चले जाते हैं कार्बोक्सिल के पास, फिर ये अगेन हमारे C डबल बॉन्ड H बन जाता है और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकलने से NH2 यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और हमारे ये बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। अब ये जो है हमारी वाली स्ट्रक्चर हमारी जनरल स्ट्रक्चर है। कुछ हमारे अमाइनो एसिड दूसरी स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली यही होगी। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन में क्या होता है, हमारे 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन एटम रहेगा और इस R ग्रुप की जगह एक हमारा एक और हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। तो बेसिकली यही वाली स्ट्रक्चर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे कार्बन चेन और लंबी होने की वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्म हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला हमारा क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे हम पहला है हमारा अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड क्या होंगे, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, अमाइनो एसिड इन विच अमाइनो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा कार्बन क्या होगा हमारा, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो ये क्या है, हमारा अल्फा कार्बन है, एक ही कार्बन है यहाँ पे तो वैसे। तो ये है हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से हमारा अमाइनो ग्रुप आप देख रहे हैं डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये क्या है, हमारा अल्फा अमाइनो एसिड है। एलानाइन का भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अल्फा ग्रुप है और इस अल्फा ग्रुप से हमारा आइसो पोजिशन, इसे हम बोलते हैं आइसो पोजिशन, इस पे क्या है, हमारा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये एलानाइन है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा अल्फा 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 कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है, हमारा अमाइनो ग्रुप जुड़ा है। ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है, हमारा बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कैसे डिसाइड हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो जो हमारा ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो क्या है, यहाँ पर हम अल्फा कार्बन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पहला कार्बन जो यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है उसे हम बोल रहे हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बोक्सिल ग्रुप से दूसरा कार्बन जो जुड़ा है वो क्या है, हमारा बीटा कार्बन। इससे आगे अगर हम तीसरा कार्बन जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गामा कार्बन हो जाएगा। जैसे कि ये क्या है, हमारा एक गामा कार्बन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है हमारा बीटा अमाइनो एसिड। तो बीटा अमाइनो एसिड क्या होंगे, ऐसा अमाइनो एसिड जिनमें अमाइनो ग्रुप क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो टू द बीटा कार्बन आर कॉल्ड बीटा अमाइनो एसिड। इसका एग्जांपल है हमारा बीटा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड या फिर बीटा अमाइनो ब्यूटाइनिक एसिड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस कार्बोक्सिल ग्रुप के हमारे डायरेक्टली अटैच्ड क्या है, अल्फा कार्बन। इससे दूसरे नंबर पर क्या है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से हमारा क्या जुड़ा है, अमाइनो ग्रुप जुड़ा है। तो ये क्या है, हमारा बीटा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन, इसलिए यहाँ पे ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर देख रहे हैं हम बीटा अमाइनो ब्यूटाइनिक एसिड। इसमें हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारा अल्फा कार्बन, एंड ये क्या है, हमारा बीटा कार्बन, और ये क्या है, हमारा गामा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन से हमारा क्या जुड़ा है, अमाइनो ग्रुप जुड़ा है। तो इसलिए हम बोलेंगे इसे बीटा अमाइनो, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए क्या होगा, हमारा ब्यूटाइनिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, गामा अमाइनो एसिड। तो सिमिलरली अमाइनो एसिड ऐसा अमाइनो एसिड जिनमें अमाइनो ग्रुप क्या हो, हमारा डायरेक्टली अटैच्ड हो, किससे, गामा कार्बन से। ऐसा अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे गामा अमाइनो एसिड। इसका एग्जांपल है हमारा गामा अमाइनो ब्यूटाइनिक एसिड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, इससे पहला जो कार्बन जुड़ा है डेट इज अल्फा, सेकंड कार्बन इज बीटा एंड थर्ड कार्बन इज गामा। और गामा से हमारा क्या जुड़ा है, अमाइनो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए दिस इज अवर गामा अमाइनो ब्यूटाइनिक एसिड बिकॉज देयर आर 4 कार्बन्स। यहाँ पे D है हमारा डेल्टा अमाइनो एसिड। डेल्टा अमाइनो एसिड क्या होगा,
पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा अमाइनो एसिड जिनमें अमाइनो ग्रुप क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे, डेल्टा कार्बन से, उन अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे डेल्टा अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप से जो पहला कार्बन जुड़ा होगा डेट इज अल्फा, सेकेंड कार्बन जो जुड़ा होगा डेट इज बीटा, एंड थर्ड कार्बन जो जुड़ा होगा हमारा गामा, और जो फोर्थ कार्बन जुड़ा होगा डेट इज अवर डेल्टा कार्बन। और डेल्टा कार्बन से हमारे जो अमाइनो ग्रुप जुड़ा होगा, अमाइनो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है इसलिए हम इसे बोल देंगे अल्फा अमाइनो पेंटानोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे 5 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो पहला है हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या होंगे, ऐसा अमाइनो एसिड, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। अमाइनो एसिड्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ऐसा अमाइनो एसिड जिनमें क्या हमारे इक्वल नंबर के अमाइनो ग्रुप हो, यानी कि बेसिक ग्रुप हो, और इक्वल नंबर के हमारे क्या हो, एसिडिक ग्रुप हो, डेट इज अवर कार्बोक्सिल ग्रुप। तो उन्हें हम बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यानी कि इन अमाइनो एसिड में क्या होगा, ना तो एसिडिक नेचर होगा ना ही हमारा बेसिक नेचर होगा। ये कैसे शो करेंगे, हमारा न्यूट्रल नेचर शो करेंगे। तो इसका एग्जांपल है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में हमारा एक ही हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और एक ही हमारा बेसिक ग्रुप होगा। सेकंड है हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जिनमें हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप जो होंगे उनकी जो नंबर है वो ज़्यादा होंगे किनसे, अमाइनो ग्रुप से। तो इसका एग्जांपल है हमारा एस्पार्टिक एसिड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, 2 है, और अमाइनो ग्रुप क्या है, 1 है। इस वजह से ये क्या करेगा, हमारा एसिडिक नेचर ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होंगे, हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे। थर्ड है हमारा बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड क्या होंगे, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें अमाइनो ग्रुप्स के जो नंबर हैं वो ज़्यादा होंगे कार्बोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में। इसका एग्जांपल है हमारा लाइसिन। तो लाइसिन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने, 2 हमारे अमाइनो ग्रुप है और एक क्या है, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसलिए ये जो हमारा लाइसिन होगा ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि ये क्या करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किसके बेसिस पर है, हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पर हमें मिलेंगे 2 टाइप का अमाइनो एसिड। पहला है हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होंगे, डेफिनेशन है कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड मस्ट कम फ्रॉम फूड। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होंगे, ऐसा अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी कि बायोसिंथेसाइज नहीं कर सकती। उन अमाइनो एसिड को हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फूड के थ्रू लेना पड़ेगा। उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड हमारे 9 अमाइनो एसिड होते हैं, उन 20 अमाइनो एसिड्स में से जो क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्म करेंगे। बाकी जो 11 अमाइनो एसिड होंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, यानी कि उन्हें हमें बाहर से फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस कर सकती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल है हमारे लाइसिन, वेलाइन, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल है हमारे एलेनाइन, आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन। तो ये होता है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो पहला फंक्शन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा, डेट इज़ बिल्डिंग मसल एंड टिश्यू। तो ये क्या करता है, इनडायरेक्टली हमारे मसल जो होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, उन्हें क्या करता है, बिल्ड करता है या क्या है, फॉर्म करता है। क्योंकि ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या करेगा, हमारे मसल टिश्यू और ऑर्गन्स हमारे क्या करेगा, बनाएगा। और जब हमारे जैसे चोट लग जाती है तो जो रिपेयरिंग होती है वो भी क्या करती है, हमारी प्रोटीन ही करती है। और प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। सेकंड जो हमारा फंक्शन होता है अमाइनो एसिड का, डेट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन। यानी कि ये क्या करेगा, जो हम खाना खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करेगा और उसे डाइजेस्ट करता है। थर्ड है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को, हमारी नींद को, और हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी पावर है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, डिसाइड करते हैं कौन, न्यूरोट्रांसमीटर।
तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो कौन सिंथेसाइज करता है? वो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करता है। फोर्थ है हमारा इम्यून सिस्टम सपोर्ट। तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है, एंटीबॉडीज़ क्या होती है? जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमारी एंटीबॉडीज़ हमें क्या करती हैं? वापस सही होने में हेल्प करती है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है वो किसकी हेल्प से फॉर्म होंगी? अमाइनो एसिड के हेल्प से फॉर्म होंगी। यानी कि अमाइनो एसिड हमारे क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा अमाइनो एसिड, उसके क्लासिफिकेशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी प्रोटीन्स होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।